नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज 9 जून को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 12 साल पूरे हो गए हैं। तमाम उपलब्धियों की बातें कही जा रही हैं और विपक्ष हमलावर है, लेकिन बात मोदी सरकार के 12 सालों के कामकाज पर, उसके लेखा जोखा, उपलब्धियों का और आरोपों पर नहीं है। आज उत्तराखंड में 9 जून को 3 जिलों में 3 नगर निकायों के उपचुनाव हैं, या कहें कि पहली बार चुनाव हो रहे हैं। टिहरी, ऊधम सिंह नगर के अलावा चंपावत जिला और चंपावत जिले की पार्टी नगर पंचायत। 3 साल पहले इस नगर पंचायत का गठन हुआ था, लेकिन जो इलेक्शन है पिछले साल जनवरी 2025 में प्रदेश के तमाम जिलों के नगर निकायों के चुनाव हुए थे। उस समय यहाँ चुनाव नहीं हो सके थे, क्योंकि सीमांकन और तमाम अन्य प्रक्रिया संबंधी दिक्कतें थी, वो पूरी नहीं हो पाई थी। आज मंगलवार का दिन, नगर पंचायत पार्टी एक छोटा क्षेत्र है, 2 ग्राम पंचायतें पार्टी और जोलाड़ी इसमें शामिल है। इसके अलावा एक गूम ग्राम पंचायत का आधा हिस्सा है। ये जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये प्राथमिक विद्यालय जोलाड़ी है। 465 वोटर्स यहाँ हैं। 2067 जो पार्टी नगर पंचायत के कुल मतदाताओं में से करीब 20% मतदाता इस क्षेत्र में हैं। सुबह से मतदाताओं का वोट को लेकर अपने पहली बार वो वोट दे रहे हैं। 2019 के बाद 2019 में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में वोट दिया था। यद्यपि वोट 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिया, लेकिन 2025 में जनवरी में जो नगर निकाय के चुनाव हुए तब वे वोट नहीं दे सके थे, और जुलाई 2025 में जब त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हुए थे उस वक्त भी उन्हें वोट देने का मौका नहीं लगा। वजह थी इसके सीमांकन, इसके परिसीमन को लेकर, और वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब ये चुनाव की बेला आई है। यानी कि 7 साल तकरीबन हो गए हैं अपने जो स्थानीय गवर्नेंस से कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट जो होती है स्थानीय स्वशासन के लिए जो चुनी जाती है, उसकी नुमाइंदगी कौन करेगा, ये आज मतदाता तय कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। अध्यक्ष के लिए 3 प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नवीन राम को अपना कैंडिडेट बनाया है, लेकिन 2 निर्दलीय हैं जो नवीन राम को टक्कर दे रहे हैं। नारायण लाल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और साथ में एक मात्र महिला प्रत्याशी पार्वती देवी इस नगर पंचायत के चुनाव में दावेदारी कर रही है। त्रिकोणीय मुकाबला है। कौन जीतेगा 2 दिन बाद 11 जून को जब वोटों की गिनती होगी वो पता चलेगा। अभी कुल मिलाकर शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग चल रही है। पुलिस के जवान, पुलिस के कर्मी, पुलिस के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये पार्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यद्यपि जो पुलिस डिप्लॉय की गई है अलग अलग थाना क्षेत्रों से, ताकि शांति व्यवस्था, किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, किसी तरह की हिंसा ना हो, निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से वोटिंग लोग कर सकें। और सुबह से मतदान की महिलाएं भी बड़ी तादाद में हैं, यानी कि आधी आबादी अपने वोट को लेकर, अपने प्रतिनिधियों को चुनने को लेकर जागरूक हैं और वो बड़े उत्साह से इस वक्त मतदान कर रही हैं। ऐसे भी वोटर यहाँ दिखने आए जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं थे, लेकिन मतदान के प्रति उनका उत्साह, व्हील चेयर के जरिए वो आए। अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के माध्यम से उनको मतदान केंद्र तक 1.5 2 किलोमीटर दूर टोली के ऐसे लोग हमें मिले। अमर, नाम क्या है आपका? नाम क्या था? नाम बताओ। नाम है, बताओ। नाम हरी देवी। क्या बता दें? हरी देवी। अच्छा, अब आप बताएं, आप कौन हुए? मैं लड़का हूँ। बेटे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आनंद वल्लभ गायत्री। आनंद। ये सेंटर से दूरी कितनी है? सेंटर से 1.5 किलोमीटर है सर। वैसे टोली हुआ। अच्छा, तो टोली हुआ। अच्छा, टोली चूँकि पहली बार आप 2019 में आपने पंचायत के लिए वोट दिया, त्रिस्तरीय पंचायत के लिए, और उसके बाद आपके 7 साल बाद आप वोट दे रहे हैं। वोट पर तो बाद में, पहले आमा को दिक्कत क्या है कि आप व्हील चेयर में लाए हैं? सर, आमा को कमर में, हाँ, कमर में चोट लगी थी बचपन में। अच्छा, तो उसकी वजह से कमर झुक गई, अब ज़्यादा दर्द होता है। अच्छा, तो क्या दिव्यांगता पेंशन वगैरह मिलती है? नहीं, ये सरकारी पेंशनर है सर। वृद्धावस्था? हाँ, नहीं, पिताजी मेरे लोक निर्माण विभाग में थे। अच्छा, पारिवारिक पेंशन। अच्छा, तो अब ये बताएंगे, जैसे
इतनी दूर से वोट देने आए हैं, तो क्या मुद्दे हैं, मतलब क्यों वोट देने आए हैं इतनी दूर से? पहला मुद्दा क्षेत्र के विकास का है जी इसमें सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, ये तीन चीजें लोगों की बुनियादी जरूरतें होती हैं। जी इन्हीं चीजों के लिए वोट करने आए हैं अच्छा कि हमारे क्षेत्र के में शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी की अच्छी व्यवस्था हो हाँ और हमारा क्षेत्र आगे बढ़े। अच्छा, आप लोग अभी तक गांव में थे, ग्राम पंचायत में थे। तोली मछली के लिए जाना जाता है, फिशरीज बहुत होती है वहाँ। कृष्णानंद गहतोड़ी और दो भाई थे जो गहतोड़ी बंधु। तो अब जैसे आप लोग ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में आ गए, तो क्या सुविधाएं बढ़ेंगी या टैक्स बढ़ेगा? क्योंकि अब कई नए कर लगेंगे जो कर अभी तक नहीं लगते थे। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर विकास करना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, तो कुछ बात तो पब्लिक ने भी सोचना ही पड़ेगा, सहन भी करना पड़ेगा। कहीं पर थोड़ा हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो कहीं पर सुविधाएं भी तो अच्छी मिलेंगी। सुविधाएं भी मतलब इनकी सुविधाएं मिलेंगी, हाँ। तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा और इसीलिए हम वोट करने के लिए माता जी को भी ले आए। आपने भी वोट कर दिया जी। हमें एक बार उंगली दिखा, जिसमें स्याही लगी है वो उंगली दिखा देंगे। हाँ ये वाला थोड़ा सा इसको वैसे कर देंगे। अच्छा ये नहीं, हाँ महिलाएं भी थी, लाठी के सहारे भी लोग आए। ऐसे में जो ये नगर पंचायत का चुनाव है, चूँकि 2027 में विधानसभा का चुनाव भी होना है, जनवरी और फरवरी जो शुरुआत में होना है, यद्यपि 23 मार्च को विधानसभा का कार्यकाल पूरा होगा। ऐसे में ये चुनाव एक प्रकार से सरकार की उपलब्धियों की पुष्टि करेगा या सरकार के कामकाज पर मुहर लगाएगा या उसको नकारेगा। यहाँ का नतीजा इसलिए महत्वपूर्ण है कि चंपावत जिले की जो चारों नगर निकाय की सीट है, बनबसा से लेकर लोहाघाट तक, बनबसा एकमात्र नगर पंचायत थी इस पार्टी नगर पंचायत से पहले की। टनकपुर, चंपावत और लोहाघाट 3 नगर पालिकाएँ हैं। चारों नगर निकायों में बीजेपी ने 2025 में जीत हासिल की थी। क्या वो यहाँ जीत हासिल करके इस सिलसिले को आगे बढ़ाएगा, क्लीन स्वीप की परिस्थितियों को बरकरार रखेगा, या विपक्ष यानी कि गैर भाजपा कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, नारायण लाल या पार्वती देवी, वो इस सिलसिले को, जीत के अश्वमेध यज्ञ को रोकती हैं? जो भी नतीजा होगा इसका असर आने वाले चुनावों पर और विपक्ष और सत्ता दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर पड़ना लाजमी है। और सब मिलाकर जो सुबह तेज़ धूप थी और अब इस वक्त मौसम में भी बदलाव है, बादल हैं, थोड़ी हवा चल रही है, यानी कि ये मौसम वोटिंग के लिए उत्साहजनक है। तादाद मतदाताओं की बेशक ज़्यादा है। यहाँ के मुद्दों को लेकर, विकास की, हमारे साथ जोलाड़ी पोलिंग सेंटर में कुछ मतदाता हैं जिसमें यूथ भी हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं। उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? सर तनुजा। तनुजा जी, आप पहली बार मतदान की उम्र पार की है या इससे पहले भी वोट दिया है? नहीं सर, मेरा फर्स्ट टाइम ही है वो। फर्स्ट टाइम? हाँ जी। अच्छा, अब आपने, जैसे आपका ये इलाका है, हाँ जी, ग्रामीण क्षेत्र है, इससे पहले नगर पंचायत थी भी नहीं, पहली बार बनी है। इससे पहले तमाम, चाहे पार्टी हो, जोलाड़ी हो या गुम हो, ये रूरल एरिया के पार्ट थे, यहाँ ग्राम पंचायतें थी। तो किन मुद्दों पे वोट दिया है? सर यही है कि जितने मतलब कोई भी जीते हमारी तरफ से, ये है कि हमारे गांव का ही विकास हो और आसपास के लोग, गांव का भी विकास होना चाहिए इस चीज़ में। अच्छा, देखिए हर चुनाव में विकास मुद्दा होता है ना, हाँ जी। और चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, तो क्या विकास के जो दावे चुनाव से पहले होते हैं, जब चुनाव 5 साल बीत जाते हैं, अगले चुनाव में आते हैं, वही नेता या वही पार्टियां उन विकास के मुद्दों पे बात करती हैं, या केवल लोग बात करते हैं? वो कुछ बात बताती हैं कि हमने ये काम किया इसलिए हमें वोट दो, हमने लोगों के लिए पानी घर घर पहुंचाया, हमने बिजली पहुंचाई, रास्ते ठीक करे, एजुकेशन का सिस्टम ठीक किया, परीक्षा निष्पक्ष और नकल रहित करी, ये सब बातें, रोजगार युवाओं को दिया। हाँ जी सर, बहुत सारी चीज़ें हुई भी हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें पॉसिबल हो गई हैं, बट ये है कि अभी भी जितने भी, जो भी जीतेगा, जो भी विनर होगा, वो मतदाता लोग दे रहे हैं वोट, जो भी वो किसी भी भरोसे से दे रहे होंगे, किसी भी भरोसे से कि हमारे गांव का विकास हो, हमारा विकास हो। वही है सर कि आगे भी जितना जो भी विकास हो वो सभी के लिए ही हो, किसी एक के लिए ना हो। अच्छा, कितनी दूरी है घर और वोटिंग केंद्र की?
टोली से ही आए हैं। पुलिस से तो आई है कि वहाँ अच्छा, पे तो एक ही क्षेत्र के हैं। अच्छा, तो आपने आज कामकाज छोड़ के वोट देने आए, तो क्या सोच के वोट देने आए, किस मुद्दे पे? क्या पानी है, पानी की व्यवस्था है गाँव में? फिलहाल तो है सर पानी। अभी तो है ही। पानी की है, जैसे खेती के लिए पानी, सिंचाई के लिए पानी है, गाय भैंसों के लिए, जो मतलब भैंसें तो यहाँ कम पाली जाती है, गाय है। गाय के लिए तो है ही। आप खेती बाड़ी सरकार की कोई तरफ से तो करता आ नहीं रहा है, है खेती के पानी, लिए नहीं दिक्कत है। नहीं है, आ रहा है अभी तो। अच्छा और पानी लगाया तो खाली लगा रखा है और तो आ नहीं रहा है। अच्छा, जंगली जानवरों की समस्या तो नहीं होती है? नहीं, पानी तो है। नहीं, जंगली जानवर खेती में नुकसान करते हैं, बंदर है, करते सूंड। हैं, फिर कोई कर नहीं पा रहे हैं खेती। अच्छा, मतलब जंगली जानवरों की वजह से खेती। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा मुन्नी देवी। मुन्नी देवी। तो क्या दिक्कतें हैं इलाके में? जैसे आप लोग दूध, एक ही जगह से तो अच्छा, आए। दूध का उत्पादन करते होंगे ना, दूध तो वो बिकता है कैसे, क्या करते हैं? डेयरी में बिकता है। डेयरी में बिकता है, रेट मिल जाता है? हाँ, रेट में। जो लागत, जो मेहनत आप लोग करते हैं, चाहे उतना कहाँ मिलता है। उतना नहीं मिलता है ना। अच्छा, और बिजली की स्थिति जैसे ठीक है? बिजली भी है सब। गैस सिलेंडर को लेके क्या है? कुछ बीच में दिक्कतें आई थी जब युद्ध का मामला था, फरवरी के, बीच में आई थी, अब ठीक हो गई है? अच्छा, कोई मतलब आप लोग क्या चाहते हैं, जैसे आप वोट देने जंगली आए? जानवर रात में सुअर आते हैं, दिन में बंदर आते हैं, लंगूर आते हैं। अच्छा, अच्छा। और कुछ साग सब्जी उत्पादन करते हैं तो उसको खा जाते हैं, कुछ रहता ही तो नहीं है हमारे मतलब जंगली जानवर बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या जो है जंगली किसानों की, गांव के लोगों की मेहनत को वो पानी कर देता है। फल फ्रूट भी लगा, वो भी रात में खा जाते हैं तोड़ के। अच्छा, सुबह तो कभी इस बात को आगे कहा आप लोगों ने, चाहे बीडीसी की, हाँ, मतलब बहुत कहा है, अच्छा। कोई सुनता ही नहीं है हमारी, कोई नहीं? कोई नहीं सुनता। कि सारे प्रत्याशी भी विकास के दावे कर रहे हैं, विकास का आश्वासन दे रहे हैं, और उम्मीदवारों से मतदाताओं की भी अपेक्षा है। ये पूरा इलाका छितरा हुआ इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, आबादी कम है लेकिन एरिया बड़ा है, ऐसे में अपेक्षाएं भी बड़ी हैं। पार्टी नगर पंचायत के मतदान का अंतिम घंटा है, करीब 4:30 बजने को है। 67% से अधिक मतदान अब तक हो चुका है। 2067 मतदाताओं में से 67% लोगों ने वोट दिए हैं। क्या आखिरी घंटे में यह आंकड़ा 75% के पास जाएगा? जो पहले नगर पंचायत के चुनाव हैं पार्टी क्षेत्र के, पार्टी के, उसको लेकर मतदाताओं में जो उत्साह है सुबह के बाद अब यहाँ दिख रहा है। सबसे संवेदनशील जो पोलिंग बूथ है, इसमें 637 वोट है। यद्यपि मतदाताओं के लिहाज से जीआईसी सबसे बड़ा पोलिंग बूथ है, जिसमें 659 वोटर्स हैं, लेकिन अब पहली बार ऐसा दिख रहा है कि मतदाताओं की लाइनें लंबी हैं, महिलाएं बड़ी तादाद में। ये मतदान को लेकर एकाएक जो उत्सुकता बढ़ी है, ये बताती है कि लोग आखिरी मौके पर, आखिरी वक्त में अपने मताधिकार का उपयोग क्षेत्र के विकास के लिए, प्रत्याशियों से जो उनकी अपेक्षाएं हैं उसको लेकर वो कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में आने के बाद ये पहला मतदान किस तरह का नतीजा लाएगा, इसके लिए 2 दिन बाद यानी कि 11 जून का इंतज़ार करना होगा। लेकिन कई तरह की परिस्थितियां कल से उपजी हैं। कल 8 तारीख और 9 तारीख के दरमियानी रात में कई जगह झड़पें हुई, अब मारपीट हुई और आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। अब जो लोगों की अपेक्षाएं हैं वो रिफ्लेक्ट होगी परसों 11 जून के नतीजे में। क्या नतीजा रहेगा, 2 दिन बाद फिर आपके सामने हाजिर होंगे।